दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो, जहां पे आपको शेयर बाजार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। दोनों चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड फिलहाल हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शायद से आप लोगों ने मीडिया में भी देखी ही होगी। ठीक है, आज ही के दिन संडे के दिन की अगर हम बात करें तो एक खबर हम लोगों को सामने आते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि मैं डिस्क्लेमर क्लियर कर दे दूं, ये सारी खबरें हम लोग को मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो जितना टाइम टू टाइम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो मैं आप लोगों को बार बार यहाँ पे नोट करवाते रहूंगा। खबर किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो सेबी से रिलेटेड है। यस, सेबी की अगर हम लोग बात करें तो वो भी किससे रिलेटेड खबर देखने को मिल रही है, तो आप जरूर इनको यहाँ पे पहचानते होंगे। यस, मदाबाई पूरी बुच। काफ़ी लोग सोचते होंगे कि ये सेबी के चेयरपर्सन है, बट मैं आपको यहाँ पे बता दूं नहीं, अभी ये सेबी के चेयरपर्सन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अभी सेबी के जो नए चेयरपर्सन है वो हम लोगों को तुहिन कांटा पांडे जी, ये हम लोगों को नए सेबी के चेयरपर्सन बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। अगर आप सेबी से रिलेटेड डेटा को भी चेक करोगे, ठीक है, थोड़ा अगर मैं नीचे यहाँ पे चले जाता हूँ तो आप चेक कर सकते हो। ये देखो, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कौन है चेयरपर्सन, जो अभी मैंने नाम आपको बताया वो है। ठीक है, तो मदाबाई पूरी बुच जी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो वो सेबी के चेयरपर्सन इसके पहले थे। ठीक है, उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म हो गया। जैसे कि आपको पता है फेब मंथ तक ही उनका कार्यकाल था, तो एक्सटेंशन तो उनको यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, एंड अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। किससे रिलेटेड? तो आप टाइटल भी यहाँ पे देख सकते हो, स्टॉक मार्केट फ्रॉड करके यहाँ पे बताया जा रहा है। और किस चीज़ के चलते? तो आप देख सकते हो, मुंबई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, एफआईआर फाइल करो अगेंस्ट मदाबाई पूरी बुच एंड कुछ सेबी ऑफिशियल्स के अगेंस्ट। तो ये कुछ हम लोग को खबर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है करके। सारी चीज़ें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में यहाँ पे आ जाएगी। आप देख सकते हो, अ स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट इन मुंबई ने ऑर्डर दिया है द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम एफआईआर बोलते हैं, अगेंस्ट किसके? टॉप ऑफिशियल ऑफ अ सेबी, इंक्लूडिंग किनका नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है? फॉर्मर सेबी चेयरपर्सन मदाबाई पूरी बुच। देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्मर, मतलब इसके पहले आप एक्स भी बोल सकते हो, फॉर्मर भी बोल सकते हो। इन अ केस रिलेटेड टू एलिज, एलिज मतलब आरोप है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। देखिए, अगर आप कुछ भी इस प्रकार की चीजें सामने आती है, वो दोषी नहीं होता है व्यक्ति, उसके ऊपर आरोप होते हैं। ठीक है, दोषी है कि नहीं भाई, वो सारी जांच करने का काम एजेंसियों का होता है। ठीक है, और कोर्ट डिसाइड करेगा कि कोई दोषी है या नहीं है। तो ये आरोप इनके ऊपर लगाए जा चुके हैं। किस चीज को लेकर? स्टॉक मार्केट फ्रॉड को लेकर एंड रेगुलेटरी वायलेशंस को लेकर। रेगुलेटरी वायलेशन मतलब क्या? देखिए, आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, जैसे कि शेयर बाजार की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है रेगुलेटरी वायलेशन, मतलब कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशंस को तोड़े है। इससे रिलेटेड हम लोग को कुछ पॉइंट्स फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन आप देख सकते हो, ये ऑर्डर किसने यहाँ पे इशू किया है? बाय स्पेशल जज SE बांगर ऑन अ पिटिशन फाइल बाय ठाणे बेस्ड जर्नलिस्ट का नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो एग्जैक्टली मतलब किस चीज को लेकर एलिगेशन यहाँ पे लगाए जा रहे हैं? तो मार्केट मैनिपुलेशन एलिगेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये हम क्यों यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इसके पहले भी सेबी के जो चीफ हम लोग को देखने को मिलती थी, एक्स चीफ बोल सकते, फॉर्मर चीफ मदाबाई पूरी बुच जी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी उनसे रिलेटेड कुछ आरोप लगाए थे अदानी को लेकर। तो क्या इससे रिलेटेड कोई मैटर है? तो दोस्तों उस सवाल का जवाब है नो। मतलब अभी तक अगर हम लोग बात करें तो उससे रिलेटेड वो चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर आप लिंक लगाने की कोशिश करें, दूसरी चीज़ हम लोग को देखने को मिले, तो वो क्या है? तो चलिए वही जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं, कंप्लेंट द एक्यूज, मतलब जिनके ऊपर आरोप यहाँ पे लगाए हैं सेबी ऑफिशियल्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फैसिलिटेटिंग मार्केट मैनिपुलेशन एंड एनेबलिंग द कॉर्पोरेट फ्रॉड बाय, कैसे अलाउ किया गया? द लिस्टिंग ऑफ द कंपनी दैट डिड नॉट मीट द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स, मतलब जो कंपनीज हम लोग को यहाँ पे मार्केट में भी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाती है, जो शेयर बाजार में भी काम करते हैं, आप सभी लोगों को पता है, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए। वो चीज़ें नहीं हुई, फिर भी उनको अलाउ किया गया। ठीक है, उनके ऊपर एक्चुअली पेनल्टी लगानी चाहिए या फिर उनको रोक देना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं लाई। ऐसी चीज़ें यहाँ पे आरोप में यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ, आरोप सिद्ध करना है नहीं करना है भाई, वो एजेंसीज का काम होता है और कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिटिशनर ने क्लेम किया है, क्या क्लेम किया है? दैट सेबी failure to exercise its statutory duty
लीड टू फाइनेंशियल फ्रॉड, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड द साइफनिंग ऑफ अ पब्लिक फंड आफ्टर द लिस्टिंग। सो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये सेबी का दायित्व होता है कि ये चीज़ें आपने फॉलो करना। स्टैट्यूटरी ड्यूटी मतलब क्या है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एंड फिर भी यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे अलाउ किया है, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल गया, फाइनेंशियल फ्रॉड, इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, साइफनिंग ऑफ फंड इधर से उधर यहाँ पे होना, ये लिस्टिंग के बाद यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये सेबी का फेलियर के चलते ये हुआ है, ये क्लेम हम लोगों को पिटिशनर ने करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशनली बीएससी की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड भी उन्होंने कुछ एलिगेशंस यहाँ पे लगाया है, ठीक है। मतलब सेबी भी देखने को मिल रहा है, बीएससी के ऊपर भी उन्होंने एलिगेशंस यहाँ पे लिखे हैं, वो भी आप देख सकते हो। और कंप्लेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे बड़े बड़े हायर लेवल के नाम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फॉर्मर सेबी चेयरपर्सन देखने को मिल रहा है, होल टाइम मेंबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है। उसी के साथ साथ एडिशनली बीएससी के भी अगर हम लोग बात करें, बड़े बड़े ऑफिशियल सीईओ की अगर बात करें, ठीक है, उनसे रिलेटेड भी यहाँ पे चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एंड फिलहाल कह सकते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग में कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट यहाँ पे नहीं रहा, ये भी कुछ चीज़ें यहाँ पे बोली जा चुकी है। देन अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जुडिशियल फाइंडिंग, ठीक है। जुडिशियल फाइंडिंग मतलब क्या होता है, ये चीज़ों को समझो आप अच्छी तरीके से। अभी मान लो, अभी देखिए आरोप लगाना क्या होता है दोस्तों, बहुत सिंपल है। अभी मान लो कल उठकर मैं भी किसी के ऊपर भी आरोप लगा दूंगा, कोर्ट में चला जाऊंगा, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि केस रजिस्टर हो जाएगा, इतना सिंपल नहीं होता है। एंड खास करके अगर आपको एफआईआर या फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवानी है, तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में उतने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उतनी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब आपके साइड से आप कह सकते हो कि वो सबूत होने चाहिए कि आप कोर्ट को, आप जज को क्या कर सको, कन्विंस कर सको कि सर देखिए हमारे पास इतने इतने एविडेंस है, आप इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे स्टार्ट कीजिए करके। तो वो जज साहब डिसाइड करते कि हाँ भाई आपने जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए उसमें दम है करके, तो लेट्स सी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। अगर उनको लगेगा कि ये क्या बकवास डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो वो केस को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए जुडिशियल फाइंडिंग की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में क्या पढ़ा कि एफआईआर हम लोग को लॉन्च होते हुए देखने को मिल रहा है और इन्वेस्टिगेशन की बातें की गई है, मतलब कोर्ट ने भी इन चीज़ों में कुछ तो यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे फाइंड किया है, इसलिए तो उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर दिया है। तो चलो उसी को ही जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। आप देख सकते हैं आफ्टर रिव्यूइंग, ठीक है। मैं आपको डिटेल में क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये कोर्ट चीज़ें कैसे होती है थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। आप देख सकते हैं आफ्टर रिव्यूइंग, क्या रिव्यूइंग, द कंप्लेंट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रखा जाता है ना कोर्ट में कि भाई ये हमारे पास डॉक्यूमेंट देखो, ये आरोप है करके। तो जो जज साहब थे बांगर फाउंड प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ रेगुलेटरी लैप्स एंड कोल्यूशन, ठीक है, एंड वारंटिंग अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन उनके सामने यहाँ पे रखे गए सपोर्ट करने से रिलेटेड, तो जज साहब प्राइमा फेसी एविडेंस मतलब ऊपर ऊपर से देखकर वो कन्विंस हो गए कि हाँ भाई कि यहाँ पे आप जो बात बोल रहे हो उसमें कुछ लग रहा है भाई, दम लग रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई जो बातें आरोप लगाई वो सच है करके, ठीक है, बट दम लग रहा है। इसीलिए ये सच है कि नहीं अभी ये जानने के लिए क्या किया उन्होंने, डिटेल इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर यहाँ पे जारी कर दिया, ठीक है। हाँ, अगर वो डॉक्यूमेंट में उनको लगता दम ही नहीं करके तो वो ऑर्डर ही नहीं देते इन्वेस्टिगेशन का। तो इसीलिए एक खबर हम लोग को अभी देखने को मिल रही है कि जज साहब कन्विंस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ऑर्डर यहाँ पे जा चुका है, ठीक है। देन अगर हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या देखने को मिल रहा है, द कोर्ट एम्फेसिस दैट द एलिगेशन डिस्क्लोज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस रिक्वायरिंग अ फेयर एंड इम्पार्शियल प्रोब, मतलब इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होना चाहिए, ये बिलीव यहाँ पे करते हैं। एंड इसीलिए आप देख सकते हो कॉन्सिक्वेंटली एसीबी बोले तो एंटी करप्शन ब्यूरो जो मुंबई का है, हैज बीन डायरेक्टेड टू रजिस्टर एन एफआईआर अंडर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पिनल कोड, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड द सेबी एक्ट। सो इसीलिए कोर्ट ने ये ऑर्डर यहाँ पे दिया है एसीबी को, एंटी करप्शन ब्यूरो को, कि हाँ भाई आप एफआईआर यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, एंड जो भी प्रोसीडिंग अभी रहेगी, जो आईपीसी की धारा के चलते, जो भी सेबी एक्ट के चलते, उससे रिलेटेड आगे अब चीज़ें यहाँ पे इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। देन आ जाती है आखिरी पॉइंट के ऊपर, क्या देखने को मिल रहा है कि ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए है यहाँ पे क्या किया है जो जज साहब है, ठीक है, मिस्टर बांगर जी, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि एसीबी को बोला है कि इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करो एंड सबमिट स्टेटस रिपोर्ट विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आप इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट पेश करो कि क्या यहाँ पे लग रहा है करके। एंड इससे रिलेटेड अभी आगे की चीज़ें हम लोग को धीमे धीमे करके देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ये खबर फिलहाल तो हम लोग को मार्केट में देखने को मिला है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात कर दूं, ठीक है, तो मुंबई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, एफआईआर अगेंस्ट फाइल हो चुका है सेबी एंड बीएससी के ऑफिशियल्स। देन केस इन्वॉल्व एलिज स्टॉक मार्केट फ्रॉड एंड रेगुलेटरी वायलेशंस। एंड तीसरे पॉइंट कि कोर्ट फाइंड
ऊपर ऊपर से प्राइमा फेसी एविडेंस दैट, एंड इसलिए उन्होंने डायरेक्शन दिया है एसीबी को टू भाई आप इन्वेस्टिगेशन करो और 30 दिन में क्या करो, अपनी रिपोर्ट को यहाँ पे सबमिट करो, उसके बाद हम लोग को आगे की कार्रवाई होते हुए देखने को मिल जाएगी। सो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो अभी इस खबर के चलते क्या क्या चीज़ें फोकस में रहेगी, तो अगेन शेयर बाजार फोकस में आएगा ही आएगा, ठीक है। कोई ऐसे वैसे व्यक्ति के नाम नहीं, नो डाउट हम कह सकते हैं फॉर्मर सेबी चीफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट एग्जैक्टली अभी और डिटेल्स आना सामने बाकी है। ये तो ऊपर ऊपर से ही पता यहाँ पे चल रहा है कि लिस्टिंग से रिलेटेड जो नॉर्म्स है, जो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए वो नहीं करे, ऐसे आरोप यहाँ पे लग चुके हैं करके। सो इस चीज़ को लेकर मार्केट क्या रिएक्ट करेगा नहीं करेगा वो एक देखने वाली बात रहेगी। देन बीएससी का भी नाम हम लोगों को देखने को मिल चुका है, उनके ऑफिशियल्स का भी नाम सामने आ रहा है, तो बीएससी का तो शेयर भी बाजार में लिस्टेड है। तो इन चीज़ों को आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे वो डिटेल में मैंने आप लोगों के सामने रख दिए, बट हमेशा की तरह याद रखना डिस्क्लेमर क्लियर कट रहता है, ये सारे आरोप है, ठीक है। तो आगे क्या होता है अभी इसको हम लोगों को फॉलो यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उस हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा मैं आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे बताते रहेगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।